स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन को हम एक साथ स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन बातें होती हैं। फिर जब एल्डिहाइड और कीटोन हो जाएगा उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन आखिर होते क्या हैं, उन दोनों में कॉमन बातें क्या होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, राइट। आई होप आप लोग सब लोग इस बात को पहले से जानते हो। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप, राइट। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही ये ग्रुप कॉमनली प्रेजेंट होता है। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब सर ऐसा कैसे, बताते हैं। अगर हम एज वी ऑल नो, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। यहाँ पर 2 वैलेंसीज को ऑक्सीजन ने सेटिस्फाइड कर रखा है, बाकी की 2 वैलेंसी फ्री है। सेम हियर, इस कार्बन के लिए भी यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन ने सेटिस्फाइड कर रखा है, बाकी की 2 वैलेंसी फ्री है। अगर एक वैलेंसी पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है, बाकी की दूसरी वैलेंसी पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें, ठीक है। या तो एल्काइल ग्रुप लगाते हैं या फिर एराइल ग्रुप लगाते हैं। एल्काइल ग्रुप समझते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एराइल ग्रुप में फिनाइल आता है, C6H5। तब ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, राइट। और अगर इस कार्बन की वैलेंसी को दोनों ही या तो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हो या फिर एराइल ग्रुप लगे हुए हो, हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ हो, या तो दोनों साइड एल्काइल लगे हुए हो या फिर दोनों साइड एराइल लगे हो या फिर एक साइड एल्काइल लगा हुआ हो एक साइड एराइल लगा हुआ हो, तब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटोन। तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक बात समझो कि सर एल्डिहाइड में और कीटोन में बेसिक बातें क्या होती हैं कि दोनों में एक कॉमन ग्रुप होता है, उस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड कर रखा है, बाकी तरफ एल्काइल, एराइल या फिर एक हाइड्रोजन भी लग जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। और अगर दोनों ही साइड आइदर एल्काइल और एराइल ग्रुप लगे हो तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। ओके, एज वी ऑल नो कि कोई भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमको 3 बातें देखनी होती हैं, राइट। कौन कौन सी बातें देखनी होती हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर हम जब करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ 3 बातें। सबसे पहला IUPAC नेमिंग उस चैप्टर की, उसके बाद आता है उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद आता है उसकी प्रॉपर्टी, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो इधर उधर की बातें नहीं करते और स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करेंगे, उसके बाद में कीटोन की बात करेंगे। देखो, एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर, पहले एल्डिहाइड ग्रुप होता क्या है, ये, ठीक है। एक वैलेंसी फ्री है। अगर इस वैलेंसी पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिए हुए, ओके, क्या लगा दिया है? हाइड्रोजन। तब इसको हम क्या बोलेंगे? HCHO, ओके। IUPAC नेमिंग। अच्छा, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या चलता है? अल, है ना। और कीटोन के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ONE, ऑन। ONE1 मैथमेटिक्स में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ONE को कैसे रीड करना है? ONE, ऑन, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? एक कार्बन है तो इसलिए मैथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही माना जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड है इसलिए एन, और ग्रुप लगा है एल्डिहाइड तो अल। तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? मीथेनल, ओके। बट इसका कॉमन नेम, इसको हमेशा आप लोग जब बुक में देखोगे तो इसको फॉर्मल्डिहाइड बोला जाएगा, ओके। दिस इज IUPAC नेम इसका, एंड दिस वन इज अ कॉमन नेम, ओके। इस कंपाउंड को ज्यादातर हम कॉमन नेम से ही जानते हैं, IUPAC नेमिंग से कम जाना जाएगा, ओके। दूसरा कंपाउंड लें, सबसे पहले ग्रुप बना दीजिए, ओके। एक बात बताना चाहेंगे हम, जब भी हमारे सामने फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल आता है तो हमारे दिमाग में 2 बातें कनेक्ट होती हैं। पहला, जो आप लोग कभी बायो लैब में गए होंगे, बायो लैब में डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज को एक सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर आपने देखा होगा। उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है वो आप जल्दी से हमको गूगल करो और सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पीसीज इन बायो लैब, ओके। उस सॉल्यूशन का जो भी नाम होता है उसको बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है, ओके। नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ हमको। दूसरा, एक प्लास्टिक होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं जिसको आप ऑन ऑफ करते हो, वो एक तरह का प्लास्टिक होता है। उस प्लास्टिक का नाम होता है बेकेलाइट। क्या नाम होता है? बेकेलाइट। उसको बनाने में भी हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो 2 यूजेस हमने फॉर्मल्डिहाइड के बताए। दूसरा, बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करने में जो सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और दूसरा, बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है जिसको हम यूज करते हैं
जहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं डलना हो, ऐसी प्लास्टिक को हम बैकलाइट प्लास्टिक की कैटेगरी में रखते हैं, उसको बनाने में भी फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे केमिकल का नाम देखते हैं, दूसरा मेंबर एल्डिहाइड सीरीज का। ठीक है, CH3CHO। खुद सोच के बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए भाई। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो एथ बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे इसलिए अल। लेकिन इसको हम बोलेंगे आयुपैक नेम तो इसका इथेनॉल है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कॉमन, ओके, कॉमनली इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ओके, ज्यादातर इसको हम जब भी आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो जब भी ये CH3CHO लिखा होगा तो उसको इथेनॉल कम बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड ज्यादा बोला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। आगे भी और भी बना सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए तीसरा मेंबर चाहिए आपको। ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब थर्ड मेंबर चाहिए तो 3 कार्बन लगा दीजिए। ठीक है, CH3CH2CHO। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है, ए ग्रुप एल्डिहाइड है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपेनल। कॉमनली इसको प्रोपियोनल्डिहाइड बोला जाता है, लेकिन कॉमन नेम आप लोगों को 2 के याद रखने हैं, एक मीथेनल का और एक इथेनल का। इसका कॉमन नेम याद रखो तो अच्छी बात है, ना ही याद रखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि उसको हम कम ही यूज करेंगे, ज्यादातर प्रोपेनल ही बोला जाएगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड को हमेशा फॉर्मल्डिहाइड बोला जाएगा और इसको एसिटल्डिहाइड बोला जाएगा। अच्छा, एक बात और देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, इस कंपाउंड को C2H4O और इस कंपाउंड को C3H6O भी लिखा जा सकता है। पहला मेंबर CH2O, दूसरा मेंबर C2 है तो H4 है, C3 है तो H6 है। कोई कहे ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बताओ, तो C4H8। समझ गए होगे, हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर के डबल और एक ऑक्सीजन। कोई कहे ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बताओ, तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C4H8O। कोई कहे पेंटेनॉल का फॉर्मूला बताओ, तो पेंटेनॉल का फॉर्मूला क्या बना लोगे आप? C5H10O। कोई कहे डेकेनॉल का फॉर्मूला बताओ, तो C10H20O। तो इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि सर एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर CN है तो H कितना रहेगा? 2N एंड देन O। ओके, तो ये बात हो गई कुछ कॉमन सी एल्डिहाइड के बारे में। अब बात करते हैं, अच्छा एल्डिहाइड में एक और ले लेते हैं, अगर आयुपैथी एरोमेटिक हो, लाइक बेंजीन हो, बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोला जा सकता है इसको, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, लेकिन ज्यादातर इसको आप बेंजल्डिहाइड ही बोलोगे। अब कीटोन की बात करते हैं। देखो, कीटोन एक स्पेशल ग्रुप है। पहली बात ध्यान रखो, कीटोन के बारे में हमने स्टार लगाया इसका मतलब समथिंग इज स्पेशल अबाउट कीटोन। अब वो स्पेशल बात क्या है, देखो हम बताते हैं आप लोगों को। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं, चाहे वो अल्कोहल ग्रुप हो, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबका पहला मेंबर एक कार्बन वाला होता है। जैसे कि यहाँ पर मिथेनॉल में पहला मेंबर एक कार्बन वाला है एल्डिहाइड का, लेकिन कीटोन में सोचो क्या पहला मेंबर एक कार्बन वाला होगा? भाई यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे एल्काइल एराइल होगा, यहाँ पे एल्काइल एराइल होगा, यहाँ पर कभी भी हाइड्रोजन लगना ही नहीं है। तो जरा पहला मेंबर जो होगा इसका, वो कितने कार्बन वाला होगा? वो कम से कम 3 कार्बन वाला होगा, राइट? एल्डिहाइड ग्रुप का जो पहला मेंबर होगा वो 3 कार्बन वाला होगा। 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ग्रुप लगा हुआ है कीटोन। कीटोन के लिए आप क्या लिखते हैं? पोजीशन पर है, इसको प्रोपेनॉन भी बोला जा सकता है। अगर आप कीटोन ग्रुप के लिए सेकंड वाली पोजीशन को नहीं भी लिखते हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको प्रोपेनॉन भी बोल सकते हो। लेकिन इसका कॉमन नेम सब लोगों को पहले से पता होगा, डेफिनेटली पता होगा, इसको बोला जाता है एसीटोन। जो ब्रेक बॉडी रिमूवल आता है वो एसीटोन ही होता है। क्या ये और भी मैं समझ गया? ओके, ये रहा कीटोन ग्रुप, CH3 CH2 CH3। ओके, 1 2 3 4, how many carbon? 4 carbon, bond single A, right? और 2 पर on 2, इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन 2। ओके, अब जरा सोचो, पेंटेनॉन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, पेंटेनॉन को बना लीजिए। 1 2 3 4
5, तो पेंट एन राइट 2-on, तो क्या फॉर्मूला बन गया, पेंटेन 2-on। अब जरा जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि सर एसीटोन कीटोन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यहाँ पर कितने कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितनी है 4, यहाँ पे कितने कार्बन है C4, हाइड्रोजन कितनी है 8, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने कार्बन है C5, हाइड्रोजन कितने हैं C5 और 5 10। ओ, तो आप देख रहे हो कि अगर प्रोपेनॉन है तो फॉर्मूला बना C3H6O, ब्यूटेनॉन है फॉर्मूला बनेगा C4H8O, पेंटेनॉन है फॉर्मूला बना C5H10O, हेक्सेनॉन होता फॉर्मूला बनता C6H12O, हेप्टेनॉन होता C7H14O। अगर मैं जनरल बात करूं तो एल्डिहाइड सॉरी कीटोन ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, CnH2n। तो जरा कंपैरिजन करो, जो फॉर्मूला एल्डिहाइड का है वो भी जनरल फॉर्मूला कीटोन का है, राइट। ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकली प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं आइसोमर। पहली बात तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर तो हैं, लेकिन कैसे आइसोमर, क्या ये चेन आइसोमर है, क्या ये पोजीशन आइसोमर है, क्या ये प्रोटॉन रेजोनेंस शो करते हैं, मेटा रेजोनेंस शो करते हैं, ये है सर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। इन कंपाउंड की नेमिंग और लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 2 3 एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन है, तो आप बोलोगे प्रॉप 2 पर इन है तो 2 इन 1 अल। आप चाहो तो इसको प्रॉप 2 इन अल भी बोल सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है उसको लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो सबसे पहले हमको प्रायोरिटी एल्डिहाइड ग्रुप को ही देनी है। 1 2 3 4 5, तो पेंट सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन अल, ओके 1 पर अल है। अब यहाँ पर साइड चेन देखिए, 4 पर क्लोरो है और 3 पर हाइड्रोक्सी है, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले C आता है बाद में H आता है, तो आप पहले लिखेंगे 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, राइट, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। इसके नाम को देखते हैं भाई, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन, ठीक है, क्या बोला जाता है एसीटोफिनॉन। अब यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, एक क्लोरो भी है और एक हाइड्रोक्सी है, फिर से वही बात है अल्फाबेट को फॉलो करना पड़ेगा। ये 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 क्लोरो राइट 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, इसका नाम क्या रहेगा 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। इसको देखिए कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटोन ग्रुप हमको पहले प्रेफर करना है, तो 1 पर फिनाइल भी है, राइट, तो 1 बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, साइड चेन में लेके जाना है तो फिनाइल बोला जाता है। 1 फिनाइल, कितने कार्बन है चेन में, 3 कार्बन है, तो प्रॉप सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन और 1 पर ऑन है, तो आप चाहो तो प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो या 1 फिनाइल प्रोपेनॉन भी लिखा जा सकता है। इसको देखिए यहाँ से देखते हैं, नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप जहां भी लगा हुआ है आप नंबर 1 उसी को दोगे, ओके। 1 2 3 4 और ये हमने 3 कहां से लिख दिया, ये 5 आना चाहिए। तो कितने कार्बन है सर, पेंट 5 कार्बन है, क्या सारे बॉन्ड सिंगल है, नहीं, इस बार 2 पर इन लगा हुआ है, तो आप बोलोगे 2 इन में से ई हटाइए और 1 पर अल लगा हुआ है तो 1 अल, राइट, तो इसका नाम होना चाहिए पेंट 2 इन 1 अल। इसको देखिए बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब नाइट्रो ग्रुप कहां पर है, 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, राइट, क्या बोलोगे आप इसको 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी बोला जा सकता है, ठीक है, मेट्रा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोलो चाहे आप मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोलो, एक ही बात है। इसको देखो भाई, ये साइक्लोपेंटेन है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले तो ये क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन ऑन। अब 1 2 3 थर्ड पर लिखा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, राइट। इसको देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको बोलोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड। जल्दी से इन सारे नाम को आप लोग
राइट करो, हम कुछ और भी आप लोगों के सामने नेमिंग। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल ऑफ IUPAC नेमिंग। सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट में लगा हुआ है सर, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ही बता देते हैं हम आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि ये जो CH3 है वो इसके जस्ट पीछे वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ के चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। तो ये पेंट एन अल, कोई डबल बॉन्ड है नहीं है। तो 4 पर क्या है? मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंटेनल। इसको देखिए, इसका क्या नाम मतलब है भाई? ये CO है, इसका मतलब सब लोग समझते हो CO का मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यहां से भी करोगे तो 2 पर और 4 पर ही आने वाला है। नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। पेंट सारे बॉन्ड सिंगल है। इन एक तो सर 2 पर है और एक 4 पर है, तो 2,4 डाई ऑन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? 2,4 डाई ऑन। इसका नाम देखिए, इसका सबसे मतलब क्या है? CH2 होल 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ये जो CH2 है ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है। कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 4 टाइम्स लिखा हुआ है। ये मतलब है इसका। आप खुद सोच लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो हेप्ट बॉन्ड सारे सिंगल है, एन 2 ऑन, या आप इसको हेप्टेन ऑन भी लिख सकते हो। इसका नाम देखिए, CH2 होल 5 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको कि सर CH2 आपको कितनी बार लिखना है? सर 5 बार लिखना है। CH2 1 2 3 4 5, और क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हेप्ट एन अल। ओके, ये क्या है? हेप्टेनल। इसको देखिए, पीएच CO3 पीएच, पीएच का मतलब क्या है सर? ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। C6H5 CO6H5, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है अभी आप लोगों को। ये है बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन, या फिर आप डाइफिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, डाइफिनाइल कीटोन, लेकिन ज्यादातर इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। जब ऐसे बेंजाइलेशन करेंगे तो बेंजोफिनोन बनता हुआ दिखाई देगा। इसको देखो, इसका क्या मतलब? ये C2H5 ब्रैकेट में लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब ये इस वाले कार्बन से लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? चलो इसका मतलब बता देते हैं पहले। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 CH2 एंड Cl। तो कितने कार्बन है भाई? नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखते जाइए, हम जरा कुछ चीजों को रफ कर लेते हैं। इसका नाम लिखना है हमको। चलो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रफ कर दिया। अब इसका नाम क्या होना चाहिए खुद सोच लीजिए। C2H5 इथाइल लगा हुआ है। सबसे पहले तो 6 कार्बन है, तो हेक्स एन, कौन थर्ड वाले कार्बन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 ऑन। अब साइड चेन में एक इथाइल है और एक क्लोरो है। इथाइल और क्लोरो, पहले कौन आता है? पहले C आता है। तो 6 क्लोरो 4 इथाइल। ओके, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑन। तो और IUPAC नहीं में लिखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। सर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो अभी अभी मैंने इसका नाम बताया, इसको आप लोग बेंजीन, राइट, या फिर तो आप बेंजीन कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इसको जो आप पढ़ोगे बेंजीन नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और कॉमन नेम भी बेंजीन ऐसा कंपाउंड हो। ठीक है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको बोलेंगे बेंजीन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनेट। ओके, अब कीटोन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 E डबल बॉन्ड O एंड C6H5। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कॉमनली मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्या बोल सकते हो, मिथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन इसको हम हमेशा एक कॉमन नाम होगा इसको हम बोलेंगे एसीटोफिनोल, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोल। लेकिन आप कॉमनली इसका नाम लिखना चाहो तो मिथाइल फिनाइल भी बोला जा सकता है। ओके, अगर इसकी जगह पर कुछ ऐसा हो C6H5 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी फिनाइल हो, यहाँ भी फिनाइल हो, यहाँ पे पूरा ऐसे लिख दो। फिनाइल के लिए क्या लिख दिया जाता है, PH लिख दिया जाता है, ध्यान रखिए। मिथाइल के लिए हम Me लिख देते हैं, एथाइल के लिए हम PT लिख देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलते हैं, देखो तो आप जस्ट तो ऐसे भी बना सकते हो, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोल। कॉमनली क्या बोला जाता है, बेंजोफिनोल। इसको क्या बोला जाता है, एसिटोफिनोल, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं बेंजोफिनोल। अगर ये हो बेंजीन है, एल्डिहाइड लिखा हुआ है, तो इसको तो हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा दिया है तो आप बोलोगे सर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, राइट। आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसको हम हमेशा सैलिसिल्डिहाइड ही बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या नाम बोलेंगे इसका, सैलिसिल्डिहाइड। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। सारे नेम आप लोगों की नोटबुक पे होने चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड तो है, बेंजोइक एसिड के साथ में यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्सी लगाया है, तो आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, तो आप ये बोल सकते हो। लेकिन इसको हम हमेशा सैलिसिलिक एसिड से ही पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिलिक